नमस्कार, कैरियर विन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा आज का हमारा हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। कल हमने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितना भी क्वेश्चन करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल से भी, थ्योरी पोर्शन से भी, डेरिवेशन से भी। ठीक, हेडिंग करो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। औसत मान ज्यादा चमक हो गया है क्या? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेना, उसके बाद डायग्राम को बनाने के बाद मैं इसका थ्योरी समझाता हूं। ये तो जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा में जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा प्रथम अर्ध चक्र में एक दिशा में प्रवाहित होती है और दूसरे अर्ध चक्र में उसके विपरीत दिशा में। इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रथम अर्ध चक्र में एक दिशा में और द्वितीय अर्ध चक्र में उसके विपरीत दिशा में जाता है। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा बना, ये हो गया आई धारा। आई धारा होगा दोनों अर्ध चक्र में प्रवाहित होगा ना, पहले में भी और दूसरे में भी। तो प्रथम अर्ध चक्र में एक दिशा में और दूसरा अर्ध चक्र में विपरीत दिशा में जाता है। तो ये हमने बना दिया ग्राफ। समझ में आया? क्लियर हुआ? इधर क्या लेते हैं? टी लेते हैं। अब यहां पर क्या मिलेगा अपने को? कुछ पता है क्या मिलता है? शिखर मान, यानी कि प्लस का आई नॉट। यहां पर क्या मिलेगा? ये धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि माइनस का आई नॉट। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? तो थ्योरी क्या लिखेंगे? प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में तथा द्वितीय अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा विपरीत दिशा में होती है। क्या लिखेंगे? प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक ही दिशा में तथा द्वितीय, समझ जाओगे ना, द्वितीय अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा विपरीत दिशा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम अर्ध चक्र में एक दिशा में, द्वितीय अर्ध चक्र में विपरीत दिशा में, यानी कि प्लस और माइनस। तो औसत कितना निकलना चाहिए? औसत कितना आना चाहिए? देखो, औसत तो 0 निकलेगा। औसत के जानते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा? मान लो इधर प्लस 5 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है और इधर माइनस 5 एम्पियर। औसत निकालोगे तो प्लस 5 माइनस 5 बटे 2, तो कट पिट कर क्या आएगा? 0। अतः पूर्ण अर्ध चक्र में, नहीं पूर्ण चक्र में औसत मान क्या होगा? औसत मान 0 होगा। समझ में आया यहां तक? अब निकालना पड़ेगा इस व्यंजक को। मान लेते हैं, अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण मैंने पढ़ा रखा है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, और प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा होगा। इसको क्या मानना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो हमें क्या चाहिए? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। औसत मान पूर्ण चक्र कर लेना, अर्ध चक्र में भी निकालना रहेगा।
किसमें? पूर्ण चक्र में। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कब? पूर्ण चक्र में। यहां लिख लो पूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब बताओ निकाल क्या रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। किसका औसत मान? धारा का। तो धारा मतलब आई, और औसत मतलब एवरेज। औसत एवरेज, इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। तो आई एवरेज क्या बना सकते हो? 0 से t समय तक बहने वाली, कुछ तो बनाओ, 0 से t समय तक, 0 से t समय तक बहने बहने वाली कुल धारा, 0 से t समय तक बहने वाली कुल धारा। और नीचे में क्या लगा देंगे? कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल। अभी तो समझा कर हुआ था इसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब समीकरण बनाओ। आई 0 से t समय तक, 0 से t समय तक हो गया। बहने वाली कुल धारा, तो कुल धारा यानी कि आई इंटू डी टी करना पड़ेगा। नीचे में क्या आएगा? क्योंकि पूरे का निकालना पड़ेगा ना योग। बहने वाली कुल धारा 0 से t, 0 से t समय तक बहने वाली कुल धारा, यानी कि पूरे का पूरा जितना धारा प्रवाहित होगा उन सब का मान। तो वो कैसे निकल सकता है? समाकलन से। और तोड़ना रहता तो अवकलन। समाकलन जोड़ने का काम करता है और अवकलन तोड़ने का। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? आई का मान अपने को पता है, पुट कर सकते हैं। तो आई एवरेज 0 टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इंटू डी आ जाएगा। कुछ कॉमन होगा, कांस्टेंट है आई एवरेज। आई नॉट तो अपन कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाय टी भी कांस्टेंट होगा। बच क्या गया? 0 टू साइन ओमेगा। आया यहां तक समझ में? तो आई एवरेज आई नॉट टी साइन ओमेगा टी, साइन का समाकलन माइनस कॉस, माइनस कॉस कल भी तो निकाले थे क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा लेकिन लेकिन टी का अवकलन सॉरी टी का फलन, टी का गुणांक ओमेगा, टी का गुणांक क्या है? ओमेगा। और समाकलन में वो क्या होगा? ओमेगा डिवाइड में आता है। समाकलन में क्या होता है? डिवाइड में। और अवकलन में इनटू में जाता है। 0 टू, समझ में आया कि नहीं आया? अब ये पढ़ रखे हैं क्या? क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा पढ़ा रखे हैं। आवर्तकाल एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र पूर्ण करने में लगा समय। इसको मिटा दे चित्र, जल्दी चित्र नोट करो। अब मिटाते हैं इधर का। नजदीक में जाता है उसके बाद बोर्ड खराब हो। पुट करें। टी बराबर अपन समझ गए 2 पाई अपन ओमेगा, यहां पर टी रखते हैं। तो आई एवरेज आई नॉट डिवाइडेड बाय टी, टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये माइनस, माइनस को बाहर कर दें, माइनस बाहर कर देते हैं, हो गया। तो कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा
टी, कॉस ओमेगा टी, और नीचे में ओमेगा, और 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आई एवरेज ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आई नॉट और डिवाइडेड बाय 2 पाई, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ओमेगा टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, डिवाइड में माइनस में कॉस 0 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? होगा, कॉस 0, कॉस का कॉस, ओमेगा का ओमेगा, टी की जगह पहले 2 पाई अपॉन ओमेगा, डिवाइड में ओमेगा, फिर क्या लगाए माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह 0 तो 0, और डिवाइड में ओमेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लाइन पुट करते हैं तो ये क्या बन गया हमारा, आई एवरेज माइनस का ओमेगा आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, क्या बचा कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, माइनस में कॉस 0 का मान 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब कॉस 2 पाई आया, कल मैं बताया था कॉस एन पाई, कॉस एन पाई का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 2 पाई का मान कितना होगा 1, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा, और इधर कुछ भी रहे कट फिट करिए कितना आएगा 0, और ये 0 का गुणा कोई भी संख्या में करो 0 मिलेगा, आएगा। तो क्या बचा अपने पास, आई एवरेज फाइनली 0, आई एवरेज का मान कितना आया 0। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा, खत्म, क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। वैसे यहां से अपन एक चीज और कर सकते थे, डायरेक्ट ओमेगा को भी बाहर कर देते, जहां ओमेगा लगा दिए नीचे में तो ओमेगा को बाहर कर देते तो 1 माइनस 1 हो जाता सीधा। समझ में आया? ठीक, ये क्लियर? नोट करो जल्दी।
आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक करना, छोटा छोटा परिभाषा आएगा, परिभाषाएं हैं, छोटा छोटा बस है। देखो पहला फेजर आरेख, फेजर डायग्राम, फेजर आरेख, फेजर आरेख। फेजर आरेख होता क्या है, ध्यान समझो। जैसे वह आलेख, आलेख या आरेख ना, वह आलेख जो क्या करे, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता, यानी कि जिस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा ले रहे हो उसी आवृत्ति की क्या लेना है, वोल्टता लेना है। समझ में आया? तो वह धारा, वह आलेख जो प्रत्यावर्ती धारा तथा उसी आवृत्ति की वोल्टता को, उसी आवृत्ति की वोल्टता को कलांतर सहित, किसके सहित, कलांतर सहित क्या कर देता है, घूर्णी सदिश आई वेक्टर और वी वेक्टर, आई का मतलब धारा हो जाएगा और वी का मतलब, आई मतलब धारा और वी मतलब वोल्टता, आई मतलब धारा और वी मतलब वोल्टता, उसके सहित क्या करता है, निरूपित करता है। नहीं आया दिमाग में? वह आलेख जो प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता को, उसी आवृत्ति की वोल्टता को कलांतर सहित घूर्णी सदिश के रूप में क्या करता है, व्यक्त करता है। इसमें समझना, ये हमने बनाया ग्राफ, क्या है, फेजर आलेख या फेजर आलेख। क्या क्या बताया, वह आलेख जो प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता को कलांतर सहित, इसके सहित, कलांतर सहित घूर्णी सदिश के रूप में निरूपित करता है, घूर्णी सदिश के रूप में निरूपित करता है। घूर्णी सदिश मतलब आई वेक्टर और वी वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर सदिश के फॉर्म में, उसी को तो बोले ना। अब यहां ध्यान समझना, वोल्टता के पीछे पीछे करंट चलेगा, वोल्टता के पीछे पीछे करंट चलेगा। जैसे मान लेते हैं वोल्टता का ग्राफ कुछ इस तरीके से यहां तक मिला, किसका ग्राफ है ये, वोल्टता का, किसका ग्राफ है, वोल्टता का, ये मान देता हूं मैं यहां तक, ये किसका ग्राफ आया, वोल्टता, वी का, किसका ग्राफ आया, वी। तो अब वोल्टता इधर मिला, वोल्टता इस तरफ मिल रहा है ना, यहां तक, ये क्या है, वी वेक्टर, वी वेक्टर मतलब वोल्टता कर रहा हूं, और वोल्टता के पीछे पीछे कौन चलेगा, करंट चलेगा, आई धारा, तो वो यहां से, समझ में आया? देखो पहले कौन गया, वोल्टता, और उसके पीछे पीछे कौन जा रहा है, धारा। ये क्या है हमारा, आई वेक्टर, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो कलांतर, कलांतर क्या चीज है, कलांतर समझो। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य के अंतर को कलांतर कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों के अंतर को कलांतर कहते हैं। कितना डिग्री निकलेगा इसको सामने पूरा डिटेल में अभी और समझेंगे ना, जब एसी परिपथ के बारे में जानेंगे। यहां तक समझ में आया? तो यहां क्या मिलेगा अपना, कलांतर, वी और आई के मध्य का अंतर, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, कलांतर। समझ में आया? कलाओं में अंतर, कलाओं में अंतर, कलांतर, ये क्लियर? और ये क्या बन जाएगा, आवृत्ति ओमेगा टी, ओमेगा टी। इस दिशा में घुमा रहा है, ओमेगा इसी दिशा में तो जा रहा है, क्या ये रहा, क्लियर हुआ? ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह आलेख, वह आलेख जो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की, देखो दोनों की आवृत्ति क्या है, ओमेगा, दोनों की आवृत्ति क्या माने, ओमेगा। तो वह आलेख जो प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता को कलांतर सहित क्या करता है, घूर्णी सदिश, कलांतर सहित घूर्णी सदिश आई वेक्टर और
वी वेक्टर के फॉर्म में यानी कि वी वेक्टर के रूप में निरूपित करता है, उसको क्या कहे, फेजर आरेख कहे। समझ में आ गया? थ्योरी लिख लोगे जैसे जैसे बोला, क्या लिखेंगे, बोल रहा हूं ध्यान समझना और लिखना। वह आलेख जो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता को कलांतर सहित घूर्णी सदिश आई वेक्टर और वी वेक्टर के रूप में निरूपित करता है। आई वेक्टर और वी वेक्टर के रूप में निरूपित करता है। लिख लोगे थ्योरी, छोड़ दूं? ठीक है, आगे ये तो समझ गए क्या चीज, फेजर आरेख। अब इसी के बीच अपन जान लेते हैं प्रतिरोध। क्या आ जाएगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। किसी चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, किसी चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसी चालक की, अब धारा कितने प्रकार से पढ़े, दो प्रकार, एक कौन सा धारा, दिष्ट धारा, और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। तो किसी चालक के दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, समझ में आया? किसी चालक के दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा। सिंपल अपन परिभाषा क्या पढ़े थे अभी तक चैप्टर 3 में, किसी चालक के धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को, लिख देता हूं, किसी चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। तो यहां पर धारा हमने प्रत्यावर्ती धारा के रूप में पढ़ रहे हैं ना, तो किसी चालक के दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को क्या कहे, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? किससे प्रदर्शित करते हो, आर से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। क्लियर हुआ? अच्छा, मात्रक बताने की जरूरत नहीं है, मात्रक सबको पता होगा। क्या होता है मात्रक, ओम। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। समझ में आया? अब आ जाते हैं प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध के बाद नहीं, ऐसे ये प्रतिघात। प्रतिरोध के बाद क्या जानेंगे, प्रतिघात। देखो, प्रतिरोध तो समझ में आ गया, प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। तो प्रतिघात क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, मिटा दूं क्या इसको, अभी लिखेंगे। ये है किसका साइन, प्रतिरोध का। किसका साइन है, प्रतिरोध। तो हम इसको क्या बोले, रेजिस्टेंस आर। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अब दो चीज और होता है प्रतिरोध उत्पन्न करने का, दो चीज और होगा। एक को अपन बोलते हैं प्रेरक कुंडली, इसके बारे में तो जानते हो ना, ये क्या है, प्रेरक कुंडली एल, और एक क्या होता है, संधारित्र सी। तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र, क्या चीज, संधारित्र या एक और क्या बताया, प्रेरक कुंडली के द्वारा डाला गया अवरोध। समझ में आया? देखो, सबसे पहले जाने प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। लेकिन प्रतिघात किसको कहेंगे, अगर संधारित्र सी या प्रेरक कुंडली एल इसके द्वारा कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिघात। संधारित्र किससे दर्शाते हो,
प्रेरक कुंडली किससे दर्शाते हैं? इसको चैप्टर नंबर 6 में पूरा पढ़ाया था। सी मतलब एल को बताया था ना, प्रेरक कुंडली कई बार यूज किए हो। अच्छा, प्रतिघात को अपन किससे दर्शाते हैं? जीटा एक्स। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गया प्रतिघात। अब प्रतिघात कितने प्रकार से उत्पन्न कर रहे हो? 2 प्रकार। कौन कौन? संधारित्र या प्रेरक कुंडली। तो 2 प्रतिघात पढ़ना है, संधारित्र प्रतिघात और प्रेरक कुंडली प्रतिघात। तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं संधारित्र प्रतिघात, संधारित्रीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात। समझ में आया? प्रतिघात के प्रकार। अच्छा, एक चीज और समझ लो इसके पहले, अनुक्रियता। अनुक्रियता ये होता है 1 जीटा, 1 जीटा, 1 जीटा। प्रतिघात के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? यह अनुक्रियता लिखा हूं ना, प्रतिघात के व्युत्क्रम को। अच्छा, मुझे इसका मात्रक बता सकते हो? मात्रक तो ओम होगा। क्यों? धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो रुकावट डालने वाले का मात्रक क्या है? ओम। तो यहां पर ये भी तो वही काम कर रहा है क्या? ये भी तो रुकावट डालने का काम कर रहा है, तो इसका भी मात्रक ओम। भूलोगे तो लिख लो, भूलोगे तो लिख लो सीधा, मात्रक क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? संधारित्र और प्रेरक कुंडली, यही चीज बस नया मिला। क्लियर हुआ? आगे प्रतिघात के प्रकार। प्रतिघात के प्रकार छोटा छोटा 1-2 टॉपिक है, फिर खत्म हो जाएगा ये। प्रतिघात के प्रकार। प्रतिघात के प्रकार कितना प्रकार जाने हो? पहला संधारित्रीय, संधारित्रीय प्रतिघात और प्रेरकीय, प्रेरकीय प्रतिघात। संधारित्रीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात। संधारित्रीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? सी। किससे दर्शा सकते हो? सी से। तो देखो, पहले प्रतिघात को किससे दर्शाते हैं? जीटा। और संधारित्र को सी, तो जीटा सी। प्रेरक को किससे दर्शाते हैं? ए। प्रतिघात को एक्स, प्रेरकीय को एल, तो जीटा एल। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? चलो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, मैं इन दोनों को बस कंप्लीट करवाता हूं, फिर हो गया ये। आज की क्लास स्टॉप करेंगे। यहां तक समझ में तो आगे, अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फेजर आरेख। फेजर आरेख की परिभाषा लिख लेना। देखो, अरे यार प्रतिरोध को क्यों मिटा दिया? अब समझते रहना इधर। देखो, हमने सबसे पहले क्या जाना? प्रतिरोध जाना। क्या चीज? प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। मात्रक ओम। उसके बाद क्या जाने? प्रतिघात 2 प्रकार से होता है, संधारित्र या प्रेरक कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। इसके 2 प्रकार। अब देखो, संधारित्र के द्वारा डल गया मतलब संधारित्र प्रतिघात, प्रेरक कुंडली के द्वारा मतलब प्रेरकीय प्रतिघात। तो परिभाषा लिख लेना, संधारित्रीय, संधारित्रीय क्या होगा? प्रतिघात। संधारित्रीय प्रतिघात क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में किसके द्वारा? संधारित्र के द्वारा डाले गए अवरोध को क्या कहे? संधारित्रीय प्रतिघात। समझ में आया? प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र और प्रेरक कुंडली के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसको हमने क्या कहा? प्रतिघात। तो अब संधारित्र के द्वारा डाला गया मतलब संधारित्रीय प्रतिघात, और प्रेरकीय प्रतिघात किसके द्वारा? प्रेरक
कुंडली के द्वारा डाला गया अवरोध, डाला गया अवरोध प्रदर्शित करनी है। तो इसको किससे दर्शाते हैं? जीटा सी, लिख लेना। इसे जीटा सी से प्रदर्शित करते हैं और इसे जीटा एल से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? सबका मात्रक क्या रहेगा? ओम, क्योंकि धारा के मार्ग में जो रुकावट डाले उसका मात्रक ओम होता है। क्लियर हुआ? ये था छोटा छोटा परिभाषा। एक लास्ट लाइन बचा, प्रतिबाधा, आखिरी परिभाषा, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा। अब मुझे बताओ, धारा के मार्ग में अवरोध डला है, कितने प्रकार से डाल पाए? 3। एक प्रतिरोध के द्वारा, दूसरा संधारित्र के द्वारा, तीसरा प्रेरक कुंडली के द्वारा। तो अब इन तीनों में से कोई 2 या 2 से ज्यादा के द्वारा अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। ज्यादा हाई चला गया, समझ में आया? तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र, सीधा लिख दूं क्या है, समझ जाओगे? संधारित्र, प्रेरक कुंडली या प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक कुंडली या प्रतिरोध में से किन्हीं 2 या उससे अधिक के द्वारा क्या डाला जाए? अवरोध उत्पन्न किया जाए, अवरोध डाला जाए। तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। इसको दर्शाएंगे Z से। किससे दर्शाएंगे? Z से। मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ? और यह है प्रवेश्यता। क्या चीज? प्रवेश्यता। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, इसका मात्रक ओम इनवर्स। क्लियर हुआ? बस हो गया पूरा का पूरा फाइनल। छोटा छोटा टॉपिक था, खत्म। अब 7 दिन क्लास चलेगा, 7 लेक्चर आएगा जिसमें मिलेगा एसी परिपथ, 7 पढ़ना रहेगा। ठीक, फिर इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? पूरा को अच्छे से एकदम तैयार करना, पेपर में आता है एकदम वेरी शॉर्ट टाइम के फॉर्म में, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, ठीक, चलिए मिलेंगे आप कल की क्लास में। विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ कल पढ़ना है। ठीक।